जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। मैं राजीव रंजन आप सभी का आरआर क्लासेस 2.0 पे स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, हम लोग आज फिर एक बार टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल को लेकर के आया हूं अगले पार्ट में। चलिए देखिए, आज सवाल कहता है, पहला नंबर सवाल ध्यान दीजिए। सवाल यह है कि 200 आदमियों के समूह में 22 सप्ताह के भोजन सामग्री है। कितने सप्ताह की? 22 सप्ताह की। 22 सप्ताह की भोजन सामग्री। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से 750 ग्राम हो गया। कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? अच्छा, पहले कोई 900 ग्राम प्रत्येक आदमी खाता था खाना, कुछ दिन चलता होगा। अगर खाना को कम कर दे, 900 से कितना कर दे, 750 ग्राम कर दे, तो ऑटोमेटिक खाना क्या होगा? ज्यादा दिन चलेगा। अगर आदमी उतना ही रहे तो ज्यादा दिन चलेगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इन सवालों को। तो 200 MDH याद है ना कि M1D1H1 M2D2H2, इसके अलावा कुछ भी होगा उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। चलिए इसका यूज हम करेंगे। ध्यान दीजिए, 200 आदमी है। कितना आदमी? 200 आदमी एक समूह में, 22 सप्ताह का भोजन सामग्री। अगर 200 ही आदमी रहता तो खाना कितना दिन तक खाता? 22 सप्ताह खाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक सप्ताह के बाद उलटफेर हो गया, कुछ आदमी और आ गया। अगर वो नहीं आता तो इस 200 आदमी के लिए कितना दिन का खाना बचा हुआ है? एक सप्ताह खा लिया तो 21 सप्ताह का भोजन अभी बचा हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को खाना अभी मिल कितना रहा है? तो 900 ग्राम मिल रहा है। इतना खाना प्रत्येक व्यक्ति खा रहा है, मतलब टोटल खाना हो गया। अब क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ आते हैं। कहता है 80 व्यक्ति और आ गए। पहले कितना है? 200, 80 और आ गया। अब हो कितना गया? 280 व्यक्ति हो गया। तो खाना कितना दिन तक चलेगा? पहले खाना कितना खा रहा था? 900, अब कितना कर दिया? 750 ग्राम। खाना कितना दिन चलेगा हमको पता नहीं है, मान लिए x दिन चलेगा। ठीक है, चलिए आगे इसको आप सोल्व कीजिए। एक बात जानिए कि बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे। अगर इसके बाटा में कुछ हो जाए, इसके बाटा में, तो नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए, कटने वाला होगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 8 बार में कटेगा और कटेगा, कट जाएगा। 3 से कट जाएगा 3 बार, 9। 7 चौक 28, 7 से 3 बार में, 4 2 8। चलिए अब नहीं कटेगा, तो इधर बच गया x और इधर 3 3 9 2 18। 18 सप्ताह भोजन चलेगा, लेकिन आंसर देना है दिन में। ठीक है, चलिए तो इसीलिए 18 सप्ताह को दिन में बदलिएगा तो एक सप्ताह में 7 दिन, 18 सप्ताह में कितना दिन? 18 गुने 7, 126 दिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला सवाल, सेम सवाल है, आप इसका उत्तर दीजिए तो। चलिए, एक हॉस्टल में देखिए, मैन है, दिन है ना, घंटा नहीं है, नहीं लिखे। चलिए देखिए, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है। 800 व्यक्ति है, 2 केजी प्रति व्यक्ति खाता है, तो 24 दिन तक चल सकता है भोजन। ठीक है, उसके बाद कहता है तदनुसार, इसके अनुसार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए खाना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अगर 800 व्यक्ति है तो 800 व्यक्ति खाना, 800 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति 2 किलो खाएगा, तो इतना खाना हो गया। और कितना दिन खाता है? तो 24 दिन खाता है। देखिए टोटल भोजन हो गया, ये हो गया ना। अब बराबर के इस तरफ आते हैं। कहता है कि इस प्रकार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार अगर खाए, प्रत्येक व्यक्ति अगर 1.5 किलो खाए, मतलब 2 किलो से घट गया, तो प्रत्येक व्यक्ति अगर 1.5 केजी खाए तो खाना कितना दिन चलेगा? 20 दिन चलेगा। पूछ रहा है वो सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए। हमको अभी लिखे हैं यहाँ, मैन नहीं लिखे। कितना व्यक्ति आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं। मान लेते हैं कि x व्यक्ति होगा। चलिए इसको आप कैलकुलेशन कीजिए।
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 से 8 बार में कटेगा, 2 से कट जाएगा 2, गुना कर दीजिए, 5 से भी कटेगा, 5 से कट जाएगा 16 पचे 80, 160 गुना कर दीजिए। इधर x है और इधर कितना 8 को 16 से गुना कर दिए, 16 गुने 8 128, 128 यानी 1280 है। कोई ऑप्शन 1280, ऑप्शन नंबर 1। कितने व्यक्तियों के लिए है भोजन पर्याप्त? तो 1280 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल है, ध्यान दीजिए तो, कि एक किले में 850 ग्राम, एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की सामग्री है। देखिए सैनिक है कितना, सैनिक है आपके पास 3300 सैनिक है और 32 दिन का भोजन सामग्री है और प्रत्येक सैनिक को 850 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं कि अगर 3300 सैनिक है, अब प्रत्येक सैनिक को 850 ग्राम भोजन मिलता है तो 32 दिन का सामग्री है। ठीक है, टोटल भोजन हो गया। कहता 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए। अच्छा एक बात बताइए, इतना सैनिक रहता 850 ग्राम खाता तो 32 दिन खाता कि नहीं? बिल्कुल खाता। लेकिन 7 दिन के बाद आया है कुछ और सैनिक, तो इतना ही भोजन 7 दिन के बाद आया है, कुछ उलट फेर हुआ है, तो अगर वो व्यक्ति नहीं आता, कुछ और व्यक्ति नहीं आता, तो ये भोजन कितना दिन तक चलता? मान लिया जाए 32 दिन का भोजन 32 दिन चलता, लेकिन 7 दिन के बाद आया है तो इतना आदमी 3300 आदमी के लिए 25 दिन का और भोजन बचा हुआ है। 32 में से 7 घटा दिए, कितना दिन? 25 दिन का भोजन बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कहता है कुछ सैनिक आ गए। कितना सैनिक आए हैं ना आपको पता है ना हमको पता है। मान लिए कि x सैनिक आए हैं तो 3300 पहले से था, x अब और आ गया, अब इतना सैनिक हो गया। इतना सैनिक को अगर 850 ग्राम प्रति दिन देने से प्रत्येक को 825 ग्राम देगा तो कहता है शेष केवल कितना दिन चला? 17 दिन चला। तो आपसे पूछ रहा है कि किले में कितने सैनिक और आ गए थे, x का मान निकालना है। निकल जाएगा, निकाल दीजिए। कटने वाला होगा काट दीजिए, 17 से कटेगा, 17 से 5 बार 85, 50 बार में 25 से कट जाएगा, कितना बार में? 32 1 33 बार में, 33 से ये कटेगा 100 बार में। इधर और कुछ बचा नहीं, इधर हो गया 3300 प्लस x बराबर, इधर गुना करने के बाद हो जाएगा 5000। तो x का मान 5000 में से आप घटा दीजिए 3300, कितना? 1700, यानी 1700 सैनिक और आ गए थे। ऑप्शन नंबर 20, 1700 सैनिक आए थे। समझ गए? चलिए अगला सवाल का उत्तर बताइए तो कितना होगा। एक और सवाल नीचे लिखा हुआ है, चलिए इसका उत्तर दीजिए, कीजिए जल्दी। चलिए देखिए, 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया। कितना सिपाही? 220। प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को प्रतिदिन देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? अब देखिए, आदमी को कुछ निकालना पड़ेगा तब तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। ध्यान दीजिए, 200 सिपाही है, कितना? 220 सिपाही है एक किले में, प्रत्येक को 45 ग्राम भोजन मिलता है, 45 ग्राम। ठीक है, दिया जाता है तो अनाज कितना दिन चला? 16 सप्ताह चलता है, 16 सप्ताह। इतना इतना भोजन करेगा 220 आदमी, 45 ग्राम, तो 16 सप्ताह चलेगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को भोजन देने पर अभी 45 ग्राम दे रहा है, अब कहता है 33 ग्राम दिया जाए तो 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितना सिपाही को निकालना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, अभी कितना सिपाही है? 220 सिपाही है। इसमें से कुछ सिपाही को निकालते हैं, मान लेते हैं एक x सिपाही को निकाले, तो 220 में से x घटा दिए, अब इतना सिपाही बचा हुआ है और इतना सिपाही को 24 सप्ताह चलाना है और प्रत्येक सिपाही को
33 ग्राम भोजन दीजिए, 24 सप्ताह चलेगा। अब इसका उत्तर कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर निकल जाएगा। 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में कट गया। और कौन कटेगा? कटेगा उसको काट दीजिए। ये कटेगा 3 से 11 बार में, और ये कटेगा 3 से 15 बार में। 11 से ही कट जाएगा। 11 दूना 22, 20 बार में। 3 से ही कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, इधर बच गया 220 माइनस एक्स बराबर के इधर 5 दूना 10 और 20 पर एक जीरो दे दीजिए 200। ये एक्स माइनस में उधर ले जाइए, प्लस में आ जाएगा, 200 को इधर ले आइए। तो एक्स बराबर 200 इधर आके 220 में से घट जाएगा तो 20 बचेगा। एक्स का मान कितना? 20। ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ गए, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते आगे। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो अब थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल में। अब इफिशियंसी और टाइम का रेशियो पे सवाल आ गया। देखिए, टाइम का उल्टा क्षमता यानी इफिशियंसी होता है, और इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। जैसे ध्यान दीजिए, ए और बी दो व्यक्ति है, इसका इफिशियंसी क्षमता ये 2 के स्पीड से काम करता है और ये 3 के स्पीड से काम करता है। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, पहले क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो इसका टाइम जो होगा, टाइम जो लगेगा क्षमता का उल्टा होता है। इसको लग रहा है 2 के स्पीड से काम कर रहा है, 3 के स्पीड से काम कर रहा है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो पलट जाएगा। 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 व्यक्ति रहता तो कैसे करते? कुछ नहीं करते। एक और नियम रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका निकालना है उसको ढक के बाकी बात सबका गुना करके लिखते हैं। नहीं, इसका उल्टा का मतलब होता है 2 का उल्टा 1/2 और 3 का उल्टा 1/3। एक और रहता था आगे, एक फिर लिखते। अब इसका एलसीएम लेके दोनों में गुना कर देते, यही रेशियो है। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पे। तो क्षमता का उल्टा इफिशियंसी का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा इफिशियंसी क्षमता होता है। ठीक है, चलिए ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। देखिए, 2 व्यक्ति, एक ए है और एक बी है। अब कहता है ए कोई काम को बी की तुलना में दुगनी गति से, ई जब तक एक काम करेगा तब तक ही 2 काम कर देगा। समझे बात को? दुगना गति से, स्पीड ज्यादा है, मतलब इसका क्षमता ज्यादा है, क्षमता का अनुपात है। तो अब देखिए, तो कहता है यदि दोनों मिलकर काम करे तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा काम। एक बात बताइए, एक करता है 2 काम, ये करता है 1 काम, दोनों एक दिन में करेगा तो कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा, 3 काम कर देगा। तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क, पूरा काम कितना है? तो 2 और 1, 3 के स्पीड से दोनों मिलके करेगा तो टोटल काम खत्म होने में 12 दिन लगता है। तो इफिशियंसी गुने दिन, टोटल काम हो गया। टोटल वर्क ऐसे ना निकालते हैं। चलिए, तो हमारे पास टोटल काम जो हो गया 12 36 यूनिट काम हो गया। ठीक है, इतना काम करवाना है। कहता है कि इस काम को अगर अकेले बी करे तो कितना दिन लगेगा, इसलिए बी को लगा समय। देखिए 36 यूनिट काम है, इसको अगर बी करेगा तो कितना दिन लगेगा? बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम करने में 36 दिन। 1 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 दिन लगेगा। कितना आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी नंबर। एक और सवाल नीचे है, इसका उत्तर दीजिए तो आप लोग जल्दी बनाइए। टोटल वर्क निकालिए। ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 व्यक्ति, एक ए है और दूसरा बी है। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है। ए है बेहतर, इसका क्षमता ज्यादा है, 2 गुना केकरा से? बी से। तो ये इफिशियंसी हो गया, यही क्षमता है। अब देखिए, अगर दिन निकालना रहता ना टाइम, तो इसको 1 दिन लगेगा काम करने में, तो इसको 2 दिन लगेगा। उल्टा कर देते, कहता है दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा कर देता है। तो टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क, तो दोनों मिलके करेगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा, लेकिन लगता है 14 दिन। यही टोटल वर्क है। और इसी काम को अगर ए अकेले करेगा तो यहाँ से देखिए 14 या 42 यूनिट, टोटल काम यही है, 42 यूनिट ही काम है। तो इसीलिए अगर हमको काम करवाना है ए से, तो ए को कितना समय लगेगा? तब 42 यूनिट टोटल काम है, और ए 1 दिन में करता है 2 यूनिट काम, तब 42 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 2 से ही कट जाएगा 21 दिन। कितना दिन लगेगा? 21 दिन लगेगा। समझे इस बात को?
चलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका भी। आगे बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 गुना कुशल है। अच्छा देखिए, एक है बाबू और दूसरा है आशा, ठीक है। बी फॉर बाबू, ए फॉर आशा मान लिए हैं। चलिए आगे देखिए, या फिर ए और बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत उससे है नहीं, ठीक ना। चलिए आशा को पहले, बाबू के बाद में, वही कोई मैटर नहीं है। अगर दिक्कत है तो इसको मान देते हैं कि आशा और बाबू है। ध्यान दीजिए, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा करते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। मतलब 1/3/4 गुना कुशल का मतलब ज्यादा तेजी से काम करती है। अगर बाबू एक काम करेगा उतना समय में इसके इतना गुना ज्यादा कर देगा। अच्छा, 1/3/4 का मतलब होता है 4 और 3 7/4। अब 1 का 7/4 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखिए रेशियो में इसको सीधा कीजिए, 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 7 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा कि नहीं। तो 7:4 आया, किसका? ई है इफिशियंसी, है ना, क्षमता आ गया। अब टोटल वर्क निकालते, ध्यान दीजिए, कहता है दोनों मिलकर के कितना दिन में, 7 दिन में काम करता है। तो यहां से देखिए कि टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है। तो दोनों मिलके 7 और 4 11 काम करता है एक दिन में, और लगता है 7 दिन, टोटल काम हो गया। अब कहता है कि इसी कार्य को अकेले आशा करेंगे तो कितना समय लगेगा। इसीलिए आशा को लगा समय 11 गुने 7, और कितना करता है आशा एक दिन में, 7 काम करता है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 दिन आशा को काम करने में लगेगा ना। चलिए 11 दिन, ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल का उत्तर कीजिए तो, नेक्स्ट सवाल। चलिए उत्तर दीजिए कि किसी दीवार को पूरा करने में x जो है y से 20% अधिक समय लेता है। अब देखिए हमको समय का रेशियो मिल रहा है, किसका? समय का। इससे पहले जितने भी सवाल बनाए हैं सब में क्षमता मिला था। अच्छा एक बात बताइए, x y से 20% अधिक समय लेता है, 20% अधिक, और 20% का मतलब होता है 1/5। अधिक लेता है तो ऊपर वाले को क्या करें, जोड़ देते हैं, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5। अब समय कौन अधिक लेता है, तो x समय अधिक लेता है, तो इसको 6 समय लगेगा तो इसको 5 समय लगेगा। यही होता है इसका मतलब, ठीक है। 20% अधिक का मतलब 120/100 भी होता है। दूसरे लाइन में कहे तो 20% अधिक का फ्रैक्शन अगर हमको बनाना है तो 120/100 होगा। अब 20 से कट जाएगा, 20 6 20 से, 20 5 6, 6/5 है ना। चलिए तो ये टाइम का अनुपात आ गया। हमको करना क्या है, यदि मिलकर वे दीवार को पूरा करे तो 30 दिन में पूरा करता है, तो y अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए तो टाइम, समय हमको मिल चुका है, तो इफिशियंसी यहां से निकाल ले। टाइम का उल्टा होता है, 5 लगेगा इसको, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा, उल्टा कर दिए। तो यहां से निकालते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य कितना। तो दोनों मिलकर के अगर करेगा तो एक दिन में 6 और 5 11 काम करेगा, और मिलकर के काम 30 दिन में पूरा कर देता है, 11 गुने 30, यही टोटल काम है। इसी को करवाइएगा अगर x से चाहे y से, किसी से करवाइए कर देगा। कहता है किससे करवाना हो, y अकेले इस कार्य को कितने दिन में, इसलिए y को लगा समय 11 गुने 30, यही टोटल कार्य है। और y के क्षमता कितना, क्षमता 6 है, तो 6 से ही कर जाएगा 5 बार में, तो 11 5 55, 55 दिन, कितने दिन लगेगा, 55 दिन लगेगा। ठीक है, समझे इस बात को, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं।
55 दिन। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल है, ध्यान दीजिए तो, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। ध्यान दीजिए, एक ए है और दूसरा बी है। 40% अधिक का फ्रैक्शन अगर निकालना है तो 40/100 यानी 20 दूना 40, 20×5 100, 2/5 आया, 2 इसमें क्या करना होगा, यानी 7/5 है। 40% अधिक का मतलब 7/5 आया, ठीक है। चलिए, किसका अधिक है, तब बी ए से 40% अधिक कुशल है। कौन अधिक कुशल है, बी, यानी बी का क्षमता 7 है तो ए का क्षमता कितना है, 5 है। तो अगर वही काम करना है तो बी को कितना समय लगेगा, तो ध्यान दीजिए, ए को लगता है 70 दिन, तो ये हमको आ गया इफिशियंसी का रेशियो आना गया। अगर यहाँ से हम दिन का निकाल ले रेशियो, तो 7 इसको लगेगा और 5 इसको लगेगा। ध्यान दीजिए, एक लाइन में उत्तर आ रहा है। कहता है कि ए को 7 दिन काम करने में लगता है और बी को 5 दिन। उल्टा कर दिए, इफिशियंसी का उल्टा दिन और दिन का उल्टा इफिशियंसी। सीधी सी बात है कि टाइम का उल्टा इफिशियंसी क्षमता और क्षमता इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, ठीक है। चलिए, कहता है कि ए को 70 दिन लगता है, रेशियो अनुपात में 7 लग रहा है लेकिन इसको रियल में लग रहा है 70 दिन। तो देखिए, तो 7 का इकाई गुना है, 10 गुना है, तो बी को कितना दिन लगेगा वही काम करने में, तो ये भी 10 गुना लगेगा। कितना दिन, 50 दिन। यही उत्तर हो गया, कितना दिन, 50 दिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, समझिए बात को। अगर ऐसे नहीं बनाते तो यहाँ देखिए, ये दिन लग रहा है, ए को अनुपात में लग रहा है 7 दिन, लेकिन रियल में लग कितना दिन रहा है, 70 दिन। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालते 70/7 हो जाता है। 10 दिन लगा, अनुपात 1 = 10, तो हमको निकालना है बी 5 का मान। बी यानी अनुपात में 5 का मान, तो अनुपात 5 का मान जो होगा 70/7 गुने 5, यही ना होगा। तो ये सही कर जाएगा, 10 बार में 10 बचे, 50 दिन आएगा। 1 का मान निकाल लिए रेशियो में, यहाँ से कट गया था 10, तो 5 का मान कितना, तो 10 गुने 5 यहाँ कर देते हैं। 5 का मान निकालना है तो 10 गुने 5 50, सीधी सी बात है। चलिए, अगला सवाल का उत्तर बताइए आप लोग। क्या है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कमल है और दूसरा है विमल। विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब उसका क्षमता इफिशियंसी स्पीड अधिक है काम करने का ना। तो एक विमल है और एक कमल है। तो देखिए, 50% अधिक का मतलब होता है, 50% अधिक का मतलब 3/2, यही ना होगा। या आप कीजिएगा 50% अधिक का मतलब 150/100। मूल फ्रैक्शन 50/100/100 होता है। अधिक कहेगा तो ऊपर वाले में जोड़ देंगे, कम कहेगा तो ऊपर वाले में घटा देंगे। जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे ऊपर वाले में ही, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कट के 50 से काटते 2 बार में, ये 3, तो 3/2 आता। यही है 50% अधिक का फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए, कौन है अधिक कुशल, तब विमल काम करने में 50% अधिक कुशल, यानी इसका क्षमता 3 है तो इसका कितना 2, इफिशियंसी हो गया, इफिशियंसी। अब किसका दिया है, उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए, अब यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। अभी 2-2 आदमी, इसके बाद 3 आदमी भी आएगा इसमें, चिंता नहीं कीजिए, वो भी आएगा। अब देखिए, तो टाइम इसको 3 दिन लगेगा तो इसको 2 दिन लगेगा काम करने में। कहता है कमल एक काम को 15 दिन में करता है, क्या करती है, ठीक है। ये 3 दिन लग रहा है, रेशियो में 3, लेकिन रियल में इसको लग रहा है कितना दिन, 15 दिन। तो कै गुना है, 5 गुना। तो ये भी कै गुना हो जाएगा, 5 गुना। इसको कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। समझी बात को, समझ गए, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं एक आध सवाल और इसमें है तो कर ले। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो अब 3 व्यक्ति मिल गए, ठीक है। अब 3 व्यक्ति हैं कि एस, टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात, देखिए अब कौन कौन है, एस, टी और यू, इफिशियंसी का रेशियो दे दिया है। कार्य कुशलता मतलब क्षमता, इसका क्षमता है 20, इसका है 15 और इसका है 12। तो ये क्या है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है ना। तब यहां से अगर हमको टाइम निकालना पड़े तो कैसे निकाल सकते हैं, 2 तरीका। एक तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, एक तरीका तो इसका उल्टा कि एस, टी और यू का है तो 20 का उल्टा 1/20, 1/15 और 1/12। अब तीनों का एलसीएम लेके सब में एलसीएम से गुना कर देते तो फ्रैक्शन सीधा हो जाता, आ जाता, ये दिन का हो जाता, टाइम का अनुपात हो जाता। चलिए ध्यान दीजिए। या दूसरा तरीका, हमको निकालना है इसका टाइम। अगर एस का टाइम निकालना है तो इसको ढक देते हैं, बाकी बात दोनों को गुना कर दीजिए, इससे भी आ जाएगा। 15 को 12 में गुना करेंगे तब 15 गुने 12 हो जाता है 180। अब इसका निकालना है तो इसको ढक दीजिए और बाकी दोनों को गुना करें तो 12 दूना 24, 240। और इसका निकालना, जिसका निकालना है उसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 15 दूना 30, 300। ये हो गया इसका टाइम, समय का अनुपात आ गया, ठीक है। चलिए आगे बनाइए। एक तो ये तरीका है टाइम निकालने का, इसमें टाइम निकालने का कोई जरूरत था नहीं, लेकिन हम टाइम निकालना सिखा दिए। अगर 3 आदमी रहेगा तो कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए सवाल को बनाते हैं। इफिशियंसी दे दिया है, यू अकेला इस कार्य को करेगा तो कितना दिन में लगेगा। देखिए 3 आदमी रहेगा तो टाइम हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या उल्टा कर देंगे, 1/20, 1/15, 1/12, तीनों का एलसीएम लेके एलसीएम से गुना करेंगे, रेशियो सीधा हो जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। हमको इसका भी जरूरत ही नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है तीनों मिलकर के करता है 30 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है, 30 दिन में करता है। तीनों का क्षमता कितना है, 20 और 15, कितना हो जाएगा, 35 और 12, 35 10 45 और 2 47, यही टोटल काम है। अब आपको जिससे करवाना है उसके क्षमता से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, उतना दिन लगेगा। तो अगर इसको गुना कर देते तो कितना आ जाता, 0 7 या 21, 4 × 12 2 14, यही आता। चलिए जो जो आए उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही टोटल वर्क है, काटना गुना करना कीजिए, नहीं तो बाद में तो कट ही जाएगा। अगर अब किससे कराना, यू से, अगर यू को अकेले भेजना है काम के लिए तो कितना दिन लगेगा, तो टोटल वर्क पता है, ऊपर वाले को लिखते हैं 30 × 47, यही टोटल वर्क है, ठीक है, यही टोटल वर्क है। और किससे करवाना है, यू से, तो इसके क्षमता से भाग दे देते हैं, 12 से भाग दे दिए, ठीक है। अगर कहता है टी से, टी को कितना समय लगेगा, टी के क्षमता से भाग देते। पूछता एस को कितना समय लगेगा अकेले करने में, तो 20 से भाग देते, आ जाता। काट दीजिए, कटेगा तहाँ जहां तक कटे, 6 से काट देंगे या 2 से काट दे, 2 से काट दीजिए तो ये होगा 6 और ये हो जाएगा 15, यही ना। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है बटा में 6 है ना, तो 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 5 30, कट तो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 105 से गुना कर दीजिए तो 7 5 35, 3 20 और 3 23, 235/2, इतना दिन लगेगा। यही हमारा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर सवाल का उत्तर जरा कीजिए आप लोग, जल्दी से कीजिए तो। देखिए ए बी सी मिलकर एक काम को 25 दिन में करता है, तीनों मिलकर 25 दिन में करता है। इफिशियंसी दे देगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, और जिसके बारे में कहे उसके इफिशियंसी से भाग दे देंगे, वो कितना दिन में करेगा पता चल जाएगा। तो ए बी और सी है,
कौन कौन, ए बी और सी है। बनाइए इसको। एबीसी की कार्य कुशलता का अनुपात है 15, 10 और 6। ये आ गया इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात। चलिए कहता है, सवाल कहता है कि तीनों मिलके 25 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तीनों मिलके करता है 25 दिन में काम, और तीनों एक दिन में कितना क्षमता है, 25 10 15 10 25 और 6 31, यही टोटल वर्क है। इसीलिए सी को कितना समय लगेगा, था 25 गुने 31, ये टोटल काम हो गया, और सी का क्षमता है कितना, 6। तो गुना कर दीजिए, ऑप्शन तो शायद इसी तरह से है, गुना करके देखिए कितना आता है, जो आए उत्तर वही होगा। 25 से गुना करेंगे, 25 इकाई 25 2 25 75 और 2 77/6, 775/6, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।